हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए करंट अफेयर एक्सप्रेस लेके आते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप करंट अफेयर्स ऑफ द वीक। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर एक्सप्रेस, जो कि 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप पूरा फ़ायदा इस वीडियो से ले सकें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर आप जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके जैसे और भी जितने साथी हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इन वीडियो से जो है बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये सेशन। पहला करंट अफेयर है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो उनका नाम है फ्रेंड्स मुरली रामकृष्णन, जो कि नए एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है बैंक के बनाए गए हैं, रिजर्व बैंक के। मुरली रामकृष्णन के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं आप लोगों को, तो मुरली रामकृष्णन जी जो हैं आईसीआईसीआई के एक्स सीनियर जनरल मैनेजर की पोस्ट से अभी रिटायर हुए हैं 30 मई 2020 को ही। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था साउथ इंडियन बैंक एज अ एडवाइजर। और अभी जो है इनको ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि रिजर्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। तो चलिए अगला करंट अफेयर जो कि है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। तो ये राशि जो है फ्रेंड्स वो 7 लाख कर दी गई है। इससे पहले जो है ये 6 लाख थी, बट अभी कोविड-19 के कारण जो है इस राशि को बढ़ा दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। तो किसी भी कर्मचारी की अगर जो है चाहे बीमारी से या दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है, जो भी कर्मचारी ईपीएफओ का एक तरह से जो खाता धारक है, तो उसको 7 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस जो है वो रहता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है। तो 105वें स्थान पर इस बार भारत पहुंचा है, जिसमें 26 अंक का नुकसान जो है भारत को हुआ है। और बात अगर की जाए इस इंडेक्स के बारे में, तो ये जो इंडेक्स है वो कुल मिलाकर 12 जो है जो फ्रीडम्स हैं, 12 तरह की फ्रीडम्स हैं उनको कवर करता है, राइट फ्रॉम प्रॉपर्टी कवर टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स। और 186 कंट्रीज जो है इसमें शामिल थी इस बार, जो है जिनके जिनको इस सूचकांक के लिए ये जो सर्वे किया गया है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो दिस वाज द 26th एडिशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। 1995 में ये इंडेक्स जो है वो शुरू किया गया था। तो 26वां एडिशन जो है इस बार ये 2020 में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आप सभी जानते ही होंगे, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन जो है इसको मनाया जाता है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो भारत को ये मेजबानी सौंपी गई है फ्रेंड्स। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये 5 जो है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक समूह है। ब्रिक्स की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो BRICS दैट इज ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों से मिलकर जो है। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है, तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी जो है इनका नाम है, इनका निधन हुआ है रिसेंटली। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है, पियरे गैसली जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है, तो उस जिले का नाम है विरुधुनगर, जो कि पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला जो है घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। क्योंकि इस जिले में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो
ऑलमोस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो अल्टरनेट चैनल्स होते हैं बैंक के, इंटरनेट बैंकिंग्स हो गया या फिर जो भी कार्ड से ट्रांजेक्शन होती है, तो कैशलेस तरीके से जो है ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है विरुधुनगर को पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला जो है घोषित किया गया है। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो रूस जो है उस कंट्री का नाम है जिसने की जो है एक ये नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और बात अगर दूसरे और तीसरे स्थान की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है इस रैंकिंग में, और तेलंगाना को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो कि अभी अभी नियुक्त किए गए हैं, उनका प्रमुख सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नीतीश्वर कुमार जी, और जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो ये जो समय दिया गया है वो 12 सप्ताह का जो है समय दिया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है फ्रेंड्स असम, जिसने इस योजना को जो है फिर से लॉन्च किया है। वह राज्य है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम दिया है। उस वो जो नया नाम दिया गया है वो क्या रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है फ्रेंड्स वो है VI। वोडाफोन और आइडिया की जो फर्स्ट लेटर हैं उनको मिला के जो है ये नाम दिया गया है। नया नाम जो कि है VI के नाम से अब ये जो दोनों कंपनियां हैं जिनका मर्जर हुआ था साल 2018 में, तो उसको जो है VI के नाम से अब जाना जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 सितंबर को। और आप ये दोनों जो दिवस हैं, शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस, दोनों को इकट्ठा याद कर सकते हैं। दोनों सितंबर के महीने में मनाए जाते हैं, एक 5 सितंबर को और दूसरा जो है 8 सितंबर को। वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो मैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान जो है तैयार करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन गया। उस देश का नाम क्या है फ्रेंड्स? उस देश का नाम है भारत, जिसने जो है ये प्रौद्योगिकी जो है तैयार कर ली है और चौथा देश जो है दुनिया में बन गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि अभी अभी केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है, उस शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन सा राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है फ्रेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। और बात अगर की जाए तो पहले फुटबॉलर का नाम है अली डेई डेई DAEI। तो ये जो थे वो पहले फुटबॉलर थे जिन्होंने 100 गोल करने का कारनामा हासिल किया था। कुल मिलाकर जो है उन्होंने अपने करियर में 109 गोल किए थे अली डेई ने, और ये ईरान से जो है ये संबंध रखते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 गोल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किए हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो फिच जो है एक जो रेटिंग एजेंसी है, तो उसने जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान लगाया है 2020-21 के लिए, तो वो है 10.5%, -10.5%, जो कि इस वित्तीय वर्ष में जो है भारत की अर्थव्यवस्था रह सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है। तो ये जो समिति बनाई जाएगी फ्रेंड्स, इसमें 3 सदस्य जो है वो मैंडेटरली होने चाहिए। और इससे पहले केंद्र सरकार के लिए ये नियम जो है सुप्रीम कोर्ट लागू कर चुकी है साल 2015 के अंदर, और केंद्र सरकार जो है ऐसे 3 सदस्यों की जो है वो समिति बना चुकी है। और अब जो है राज्यों पर भी इस नियम को मैंडेटरली जो है वो राज्यों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। तो ये आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखा जाएगा। अयोध्या में जो कि लंबे समय से डिस्प्यूट चला आ रहा था मंदिर बनाने को लेकर, और जिसको अभी क्लियरेंस मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन जो है अभी रिसेंटली जो है वो सुनाया गया था, तो जिससे मंदिर का निर्माण का जो जो रास्ता था वो एकदम क्लियर हो गया था। और अब वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है एयरपोर्ट का जो नाम है वो भगवान श्री राम के नाम पर भी रखने जा रही है। वह टीम जो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये इस रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर 971 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट की लागत रहेगी, जो कि मुंगेर से भागलपुर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण दैट इज FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो ये जो दायरा रहेगा 50 मीटर का दायरा रहेगा। तो इस दूरी के अंदर जो है कोई भी जंक फूड या फिर जो है विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। तो उन कंट्रीज का नाम है इजराइल और अमेरिका, जिनके साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि कौन सी होगी, कितनी होगी। तो ये जो राशि होगी वो 50 करोड़ रुपए होगी फ्रेंड्स। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को ये जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। तो फ्रांस जो है वो तीसरी कंट्री है भारत ऑस्ट्रेलिया के अलावा, जिनके बीच में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जो है गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो कंगना राणावत जो हैं इनको ये Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि इनका अभी महाराष्ट्र की जो सत्तारूढ़ जो दल है शिवसेना, कांग्रेस और जो एनसीपी के गठबंधन से जो सरकार बनी है, तो उनके साथ जो है आर्गुमेंट्स हुए हैं, विवाद चल रहा है कुछ, उसके उस विवाद के जो है कारण जो है कंगना राणावत ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है, और जिसके मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा जो है इनको प्रोवाइड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये जो तारीख है वो 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 की वजह से जो है इसको पहले भी बढ़ाया जा चुका है। पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, और जिसकी समय अवधि जो है वो सितंबर में खत्म होने वाली थी, बट इसको फर्दर 28 सितंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है। किस रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो क्रिसिल का जो ये अनुमान है वो 9% का है।
जो कि भारत की जीडीपी में जो गिरावट वो दर्ज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख उनको नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो ये जो जलमार्ग जो खोला गया है अंतर्देशीय जलमार्ग वो बांग्लादेश के साथ खोल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो ये जो ब्याज फ्रेंड्स रहेगा वो 8.5% देने की जो घोषणा की गई है और इसको 2 किस्तों में दिया जाएगा। अभी पहले जो है सरकार द्वारा 8.15% जो ब्याज है वो अभी पे किया जाएगा सितंबर के एंड तक, और बाकी जो 0.35% जो ब्याज है वो दिसंबर के एंड तक जो है वो पे करने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो ये जो राशि है, ये जो परसेंटेज है वो है 1.75%। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 10 सितंबर को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का ये लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सबनिधि संवाद किया है तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो बांग्लादेश द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु। इंग्लैंड का खिलाड़ी जो कि आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है फ्रेंड्स डेविड मलान, जिनको ये जो है टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो युवराज सिंह ने ये चिट्ठी जो है बीसीसीआई को लिखी है संन्यास को तोड़ने के लिए और फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर उसको खेलने के लिए। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका ये जो मंत्री हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है कैसा लगा आपको वीडियो और कौन से टॉपिक पे जो है हमें और वीडियो बनाने चाहिए। फ्रेंड्स अपने जो भी आपके साथी हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एज मच एज पॉसिबल, और ऐसे ही सीखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।